हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें हम लोग देख रहे थे अपना सबसे लास्ट यूनिट को, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और उसका जो सेकंड पार्ट है एडवांस डीबीएमएस के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है डीबीएमएस का लास्ट पार्ट। पूरे सिलेबस को यहाँ पे हमने जो है अच्छे से ख़त्म कर लिया है। ठीक है, मतलब हमने टोटल जो है 6 यूनिट पहले कर लिए हैं और ये हमारा 7वां यूनिट चल रहा है। तो टोटल 60 यूनिट हमने कर लिया है, जिसमें आपका जो है सेमेस्टर का भी पूरा हमने कर लिया है कवर। और गेट का जो है उसको तो हमने कवर करे ही करे हैं। ओके, तो यहाँ पे जाके इस लेक्चर के बाद आपका पूरा का पूरा डीबीएमएस होने वाला है समापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये आखिर क्या चीज़ है। तो इसको भी हम लोग जो है अपने पहले टाइप जैसे ही करेंगे, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का मतलब होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशन पे जो है डिस्ट्रीब्यूट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। और वो जो है कनेक्टेड रहता है नेटवर्क के जरिए, इंटरनेट के जरिए या फिर कम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए वो आपस में कनेक्टेड रहता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो समझिएगा एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि एक ब्रांच का जो है डाटाबेस तो एक ही होगा, मेन डाटाबेस होगा। जैसे कि मान लेते हैं एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, तो एसबीआई का एक मेन डाटाबेस होगा। लेकिन उसके यहाँ तो बहुत सारा सेंटर है, तो बहुत सारा सेंटर है तो सब तो उसी डाटाबेस को एक्सेस करता होगा। तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। जैसे कि मान लेते हैं दिल्ली में, पटना में, मुंबई में क्या है, अलग अलग ब्रांच है। तो यहाँ पे जो है सबका अपना लोकल डाटा रहता है। इच ब्रांच स्टोर इन ओन लोकल डाटा, ऑल ब्रांच टुगेदर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। सबका अपना अपना लोकल डाटा रहता है और वो सब मिल के जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम बनता है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है डीबीएमएस। मतलब डीबीएमएस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस ट्रांसपेरेंटली। ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने में हेल्प करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंपल सा, ये मल्टी साइट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। साइट कनेक्टिविटी नेटवर्क के जरिए होता है। डाटा शेयरिंग पॉसिबल होता है। ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। मल्टीपल यूजर सपोर्ट यहाँ पे है। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो है हाई रिलेबिलिटी है, बेटर परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, डाटा शेयरिंग अलाउ है, रिड्यूस कर सक देता है कम्युनिकेशन कॉस्ट को। तो ये सब कुछ का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, सिक्योरिटी इशू है, एक्सपेंसिव सेटअप है, महंगा सेटअप है। यहाँ पे रिकवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दो प्रकार के हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम होता है। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस डीबीएमएस, उसके बाद एक होता है हेट्रोजीनियस डीबीएमएस। क्या है समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ना, ऑल साइट यूज सेम डाटाबेस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो है जितना भी साइट रहेगा वो सब जो है सेम डाटाबेस सिस्टम को यूज़ करेगा। उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करेंगे कि सब का सब जो है वो यूज़ कर रहा है माई एसक्यूएल का। ये इजी मेंटेनेंस है, बेटर यहाँ पे कंप्लीबिलिटी होता है। हेट्रोजीनियस की बात करें तो डिफरेंट साइट जो है यहाँ पे डिफरेंट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। उसको कुछ और मन है तो वो कुछ और यूज़ कर रहा है, वो कुछ और यूज़ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, तो सपोज करिएगा एक साइट जो है वो यूज़ कर रहा है ओरेकल डाटाबेस को, दूसरा जो है वो यूज़ कर रहा है ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को। तो यहाँ पे सब अलग अलग चलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे हेड। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का मतलब क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल्स हिडन फ्रॉम यूज़र। जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र से हिडन रहे। तीन प्रकार का हमारे पास जो है वो ये होता है टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि एक होता है लोकल ट्रांसपेरेंसी, एक होता है हमारे पास रिप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, एक होता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। लोकल ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पे यूज़र डू नॉट नो डाटा वेयर डाटा स्टोर, डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। रिप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल कॉपीज डाटा का एग्जिस्ट करता है। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है डाटा डिवाइड हमारा जो है फ्रेगमेंट के फॉर्मेट में किया जाता है। अब ये डाटा फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है। तो डाटा फ्रेगमेंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि डाटा को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तीन टाइप का आपके पास फ्रेगमेंटेशन होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, एक होता है वर्टिकल और एक होता है मिक्स्ड, दोनों को मिला के। हॉरिजॉन्टल का बात करो तो यहाँ पे रो डिवाइड किया जाता है साइट के अलॉन्ग में। जैसे कि एक साइट जो है उसको यहाँ पे स्टूडेंट विथ रोल नंबर ये, दूसरा साइट में जो है स्टूडेंट रोल विथ ये। वर्टिकल यहाँ पे बात करेंगे तो कॉलम को जो है वो डिवाइड किया जाता है अलग अलग साइट में। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नेम दे दिया और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और मार्क्स दे दिया।
तो यहाँ पे कॉलम्स के फॉर्मेट में डिवाइड करेगा और यहाँ पे रोज के फॉर्मेट में डिवाइड करेगा और मिक्स में जो है वो दोनों कर देगा। अगला हमारे पास होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है स्टोरिंग कॉपीज ऑफ द सेम डाटा एट मल्टीपल साइट। सेम डाटा को क्या करेगा? मल्टीपल साइट में स्टोर करके रखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब ये क्या चीज़ है? तो आर्किटेक्चर का सिंपल सा मतलब होता है आर्किटेक्चर वेयर क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्व होता है, सर्वर प्रोवाइड क्या करता है? सर्विस, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट का सिंपल सा मतलब होता है यूजर मैचिंग। क्लाइंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? यूजर मशीन सेंडिंग रिक्वेस्ट। सर्वर का मतलब क्या होता है? मैचिंग प्रोसेसिंग डाटा रिक्वेस्ट, जो आया है उसको प्रोसेस करना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। और क्लाइंट मतलब वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। यहाँ पे टू टायर आर्किटेक्चर होता है, एक होता है क्लाइंट, एक होता है डाटाबेस सर्वर। ये सिंपल होता है। फिर हमारे पास थ्री आर्किटेक्चर भी होता है, जहाँ पे क्लाइंट भी होता है, एप्लीकेशन सर्वर भी होता है और डाटाबेस सर्वर भी होता है। इसको अगर हम इस तरह से घेर दे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए इसको मज़ा दिला देते हैं इस तरह से करके। यहाँ पे हमारा तीन तीन आ जाएगा, एक क्लाइंट भी आ जाएगा। ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे डाटाबेस सर्वर भी आ जाएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर भी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे तीन तीन चीज़ आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो ही चीज़ था। उसके बाद अगला हमारे पास होता है डाटा वेयर हाउसिंग। अब ये डाटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? ये आप देखिएगा गेट डीए के सिलेबस में ये टॉपिक है। तो ये जो होता है डाटा वेयर हाउसिंग इज सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा फॉर एनालिसिस। जैसे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हिस्टोरिकल डाटा, लार्ज वॉल्यूम रीड ऑप्टिमाइजेशन। यूज इसका हम लोग करते हैं बिजनेस एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अगला हमारे पास होता है डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग का सिंपल सा मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग यूजफुल डाटा या फिर यूजफुल पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं? लार्ज डाटा सेट से लेते हैं। डाटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न एंड नॉलेज फ्रॉम डाटा, लार्ज डाटा। तो यहाँ पे जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, मार्केट एनालिसिस, ये सब इसका एप्लीकेशन होता है। उसके बाद हमारा अगला होता है बिग डाटा बेसिक्स। ये क्या है? बिग डाटा बेसिक्स रिफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कम्प्लेक्स डाटा सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ये। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा 5 ही जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वैराइटीसी, उसके बाद वैल्यूज। तो जैसे कि सोशल सोशल मीडिया डाटा हो गया, यूट्यूब का डाटा हो गया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये सब बिग डाटा हमारे पास बिग डाटा बेसिक में आता है। डिफरेंस की बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रलाइज में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास मल्टीपल साइट में वो डाटा रहता है, सेंट्रलाइज में एक जगह रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में बेटर रीडेबिलिटी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंगल पॉइंट होता है, फेलियर हो सकता है। यहाँ पे लार्ज मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे इजी मैनेजमेंट होता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर कैसा रहेगा डाटाबेस का। इसको ऑलरेडी हमने जो है पढ़ लिया है। जैसे कि वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, थ्री आर्किटेक्चर। वन टायर की बात करें तो यहाँ पे जो है यूजर एप्लीकेशन एंड डाटाबेस एग्जिस्ट करता है सेम सिस्टम में, जिसको हम लोग बोलते हैं वन टायर आर्किटेक्चर। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज है, पढ़ लीजिएगा। सब कुछ का एडवांटेज डिसएडवांटेज लगभग जो है सेम ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला हमारे पास आता है टू टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है कम्युनिकेट डायरेक्टली करता है डाटाबेस सर्वर से, जिसको हम लोग बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। ठीक है। इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा जिसके स्ट्रक्चर को बना देते हैं। ये हमारा डाटाबेस सर्वर से जो है क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ओके। उसके बाद अगला हमारे पास आता है थ्री टायर। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाता है, ये आ जाता है, फिर ये आ जाता है और फिर हमारा जो है ये आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक एप्लीकेशन सर्वर भी दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है? तो ये हमारे पास जो होता है आंसी स्पार्स आर्किटेक्चर। ये प्रोवाइड करता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन को, जहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल लेवल होता है, कंसेप्चुअल लेवल होता है, इंटरनल लेवल होता है। तो इंटरनल लेवल की हम लोग बात करें तो जिसको हम लोग बोलते हैं व्यू लेवल। तो यूजर स्पेसिफिक जो है वो व्यू डाटा वहाँ पे सिर्फ देख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंसेप्चुअल लेवल, जहाँ पे लॉजिकल हम कहते हैं, यहाँ पे ओवरऑल लॉजिक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि टेबल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। फिर आता है इंटरनल लेवल मतलब फिजिकल लेवल। तो वहाँ पे ये पता चलता है कि किस तरह से मेमोरी में जो है वो उसका इंडेक्सिंग क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से वो स्टोर हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो फिजिकल लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है, व्यू लेवल होता है। फिजिकल लेवल मतलब वहाँ पे फिजिकली कैसे स्टोर है, लॉजिकल लेवल मतलब क्या उसका रिलेशनशिप है, व्यू लेवल मतलब वो जो है सिर्फ देखने का काम वहाँ पे करेगा।
अगला हमारे पास आता है डाटा इंडिपेंडेंस। इसका क्या है, इसको यहाँ पे डाटा इंडिपेंडेंस है, और इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा यहाँ पे मेहनत, क्योंकि ये जो है यहाँ पे नहीं है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे इसके टाइप्स का भी बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ओके, चलिए कर लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा नीचे, बस कुछ 1-2 मिनट दे दीजिएगा, इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ओके, दो टाइप का हमारे पास होता है, एक होता है फिजिकल का। ओके, एक होता है हमारे पास लॉजिकल डाटा एब्स्ट्रैक्शन। चलिए समझते हैं। फिजिकल की बात करें, फिजिकल डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे जो है हमारे पास फिजिकल स्कीमा डू नॉट अफेक्ट लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा जो है वो लॉजिकल स्कीमा को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल डाटा ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल स्कीमा होता है, यहाँ पे वो अफेक्ट नहीं करता है। लॉजिकल स्कीमा डू नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा, वो एक्सटर्नल स्कीमा क्या करता है, वो अफेक्ट नहीं करता है, ये जो अपने में है वो सीमित रह जाता है। डाटाबेस यूज की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारे पास डीबीए मेनली हम लोग यूज़ करते हैं पूरा का पूरा सिस्टम को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डीबीए एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एंड यूज़र, डाटाबेस डिज़ाइनर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ है, आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलिए इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से, अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा रहता है तब पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर देते हैं, इसको ये कर देते हैं, चलो ये करके बताओ, चलो ये करके बताओ। ये रहा लॉजिकल वाला। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। फिर ये रहा पूरा थियोरटिकल ही है, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे आपको होमवर्क दे देंगे, ये जो है आप पूरा का पूरा अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। कर लेंगे रीड, बिल्कुल रीड कर लीजिएगा तो आपको जो है वो काम हो जाएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रांड रिवोक, ये डीबीए का तो ऑलरेडी हमने बात किया था। फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, इंडी यूज़र है, तो भी देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमने सबको बात कर लिया, रिपीटेड है इसलिए हम यहाँ पे जो है इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। ये इसका एग्जाम्पल रहा, ये इसका एग्जाम्पल रहा। डेवलपर क्रिएटिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास आता है डाटाबेस डिज़ाइनर, जो कि डिज़ाइन करता है। एडवांटेज डीबीएमएस का ये ऑलरेडी आपको पता होगा, डिसएडवांटेज ये ऑलरेडी हमने जो है पहला यूनिट में ये सब चीज़ को किए थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। चलिए इसको भी कर देते हैं, हाई कॉम्प्लेक्सिटी, लार्ज परफॉर्मेंस ओवरहेड, ये सब बढ़ जाएगा। ये रहा डिफरेंस, ठीक है। और ये रहा ओवरऑल आपका डीबीएमएस का खेल ख़त्म। यहाँ पे हमारा होता है पूरा का पूरा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ख़त्म, ठीक है। ये हमारा था यूनिट नंबर 7। तो गाइज़ ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हमने जो है अच्छे से नोट्स के साथ कंप्लीट कर लिया है। इसका नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली मैसेज करिएगा, आपको बता देंगे कैसे जो है ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैसा रहा पूरे का पूरा सब्जेक्ट ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके। और ये भी बताइएगा साथ में कि अगला कौन सा सब्जेक्ट किया जाए, ओके। वही सब्जेक्ट को आगे स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं गाइज अपने किसी और सब्जेक्ट के साथ। और एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करेंगे कि ये जो डीबीएमएस का प्रैक्टिस जो करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है गेट का पीवाईक्यूज करवा दिया गया है, तो गेट के पीवाईक्यूज से जो है वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने किसी और सब्जेक्ट के साथ। कैसा लगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।